যে দেশে শিল্প ছিল না সেই দেশে গার্মেন্ট, সিমেন্ট শিল্প দেখার মতো বেড়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গত 15 বছরে একটা মসজিদের শিলান্যাস করতে দেখা যায়নি। ঈদ ছাড়া তার মোনাজাতের ছবি বিরল। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हमारे साथ मौजूद अली हैं। मुर्तजा। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया किस तरह से इसको रिपोर्ट कर रहा है, उसी के ऊपर हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे। और वो बता रहा है कि जनाब जो बांग्लादेश है वो इंडिया से इतना स्पीडी आगे निकलता हुआ जा रहा है कि आप उसकी पर कैपिटा इनकम को देख लें, चाहे 1971 से, और उसके साथ साथ बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसको देख लें, वो किस तरह से बांग्लादेश यानी इंडिया से आगे निकलता हुआ जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया की, वो हमें कुछ और ही लॉलीपॉप देता हुआ नजर आ रहा है। यानी वो अपनी हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें वहाँ बीजेपी के ऊपर कर रहे हैं क्रिटिसाइज। यानी वो हमें ये कहती हैं कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं जनाब इंडिया में कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। इसके उलट फेर उलट ही है सारी चीजें। यानी बांग्लादेश से लोग जाते हैं इंडिया में, नहीं इतना कमाने जाते, बल्कि इंडिया से लोग आ रहे हैं कहाँ पे? बांग्लादेश में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा, और फोर्थ हाईएस्ट रैंक के तौर पर अगर देखा जाए, जो रेमिटेंसेस के तौर पर देखा जाए, तो जो रेमिटेंसेस जाती हैं इंडिया में वो बांग्लादेश से जाती जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका, यूएई और सऊदी अरेबिया के बाद जो इंडियन है वो बांग्लादेश में कमाते हैं। यानी इसके उल्ट है। कौन कह रहा है? वेस्ट बंगाल में। और ये भी कह रहा है कि ये एक और भी चीज है, वो एक्सट्रीम नहीं है, इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग नहीं है। यानी जो हुकूमत है शेख हसीना की, वो नमाज तो पढ़ती है लेकिन वो कैमरे के आगे लोगों को नहीं दिखाती, नहीं शो ऑफ नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ जो मोदी साहब हैं वो अपने आप को हिंदू प्रूव करते हैं। लेकिन उनका मकसद ये है शेख हसीना का कि वो जो उनके अंदर माइनॉरिटी है, मतलब हिंदुइज्म है, उनको वो टारगेट नहीं करती, कि वो उन पे अटैक नहीं करती कि आप यहाँ पे सेफ नहीं है, या हमारी यहाँ पे मेजोरिटी है तो हम आप पे बर्तरी है हमारी। लेकिन जो मोदी सरकार है उसका यही मकसद है कि वो हिंदू मुसलमानों को वो अपने आप को हिंदू प्रूव करने में जी बिल्कुल। कभी कुछ तस्वीरें आ रही हैं, कभी कुछ आ रही हैं। ये मैं नहीं भाई कह रहा, ये अली भी नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया ही कह रहा है। मजीद वो क्या कह रहा है आइए देखते हैं, सुनते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। किस तरह से कह रहा है कि जो इंडियन है वो बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं, वहां पर जाकर कमाते हैं रोजगार, यानी वहां पर उनको सैलरी भी टाइम से मिल रही है बांग्लादेश में। और वो प्रोपोगंडा क्या हो रहा है, यानी जो बीजेपी जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि ये जो वेस्ट बंगाल है ना, ये बांग्लादेश अपने साथ मिला लेगा, ये इसलिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके उलट फेरी है सब चीजें। है क्या है, पहले वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है और इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मुर्तजा जी बिल्कुल। और किस तरह से वेस्ट बंगाल मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है मोदी सरकार के ऊपर, यानी अपनी ही हुकूमत के ऊपर, और बांग्लादेश की किस तरह से तारीफ कर। 3, 2, 1 एंड क्यू। শুরু করলাম আজকের চতুর্থ স্তম্ভ। আমি সুচন্দ্রিমা, নমস্কার। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ। জিন্না সাভারকারের দ্বিজাতি তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করে ধর্মের পরিচয় থেকে বড় হয়ে দাঁড়ালো মাতৃভাষা। আজ এই কথাগুলো বলার কারণ হলো, এরকম এক ইতিহাসের পথে চলেও আজ বাংলাদেশ এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বিকশিত দেশ। যে সময় পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ, সেই সময় হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন বাংলাদেশ হলো বাস্কেট কেস, কোনো দিনও উঠে দাঁড়াতে পারবে না। আজ ছবিটা পাল্টে গেছে। আসুন সেই পাল্টে যাওয়া বাংলাদেশের কথাটাও বলা যাক। ৭১-এর তুলনায় বাংলাদেশের জাতীয় আয় বেড়েছে 50 গুণ, মাথাপিছু আয় বেড়েছে 25 গুণ। কেন মাথাপিছু আয় কমলো? কেন? জনসংখ্যা বেড়েছে বলে? কিন্তু এই আয় বৃদ্ধি ভারত, পাকিস্তানের চেয়ে ঢের বেশি।
খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে 4 গুণ, জনসংখ্যা বেড়েছে 2.5 গুণ। অতএব খাদ্যের টান নেই। যে দেশ স্বাধীনতার পরেই দুর্ভিক্ষের কবলে ছিল, তারা এখন খাদ্যশস্য রপ্তানি করছে। রপ্তানি বেড়েছে 100 গুণ। হ্যাঁ, 100 গুণ। 1990-এ দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে ছিল 60% মানুষ, এখন 20%। গড় আয়ু 72 বছর, ভারতের চেয়েও বেশি। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বেড়েছে 60%। এই সবই হয়েছে গত 3 দশকে। 1990-এ পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল বাংলাদেশের দ্বিগুণ। এখন বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের 10/7 ভাগ। সঞ্চয় বেড়েছে 15% আর বিনিয়োগ 30%। ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও 8 থেকে 9%, মানে ট্যাক্স কম, বিনিয়োগ বেশি। ফিসক্যাল ডেফিসিট 5% কম। গার্মেন্ট ব্যবসায় বাংলাদেশ এখন চীনের পরে। বিরাট সংখ্যক মহিলারা কাজ করছেন এই সেক্টরে, যা দেশ জুড়ে মহিলাদের ক্ষমতায়ন বাড়িয়েছে। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নির্মূল করার লাগাতার চেষ্টা চলছে। অনেকটা সফলতাও পেয়েছেন তারা। ফাঁসিতে লটকানো হয়েছে বহু চরম সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের। কৃষিতে, মাছ চাষে উন্নয়ন দেখার মতো। সীমান্ত পেরিয়ে কাজের জন্য আনাগোনা প্রায় বন্ধ। যে দেশে শিল্প ছিল না, সেই দেশে গার্মেন্ট, সিমেন্ট শিল্প দেখার মতো বেড়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গত 15 বছরে একটা মসজিদের শিলান্যাস করতে দেখা যায়নি। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है बांग्लादेश। ঈদ ছাড়া তার মোনাজাতের ছবি বিরল। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা খোল নলচে পাল্টেছে। শিক্ষার হার বেড়েছে ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশি হারে। জিডিপি বা পার ক্যাপিটা ইনকামেও এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। আমার বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। বাংলাদেশ অনেক পেয়েছে, অনেক বাকিও রয়েছে, কিন্তু সামনের দিকে যাত্রা অব্যাহত। देखा भी हुआ था आपने ये रिपोर्ट किस तरह से जनाब वेस्ट बंगाल मीडिया इसको बता रहा है कि बांग्लादेश कितना आगे निकल गया है और किस तरह से बीजेपी हमें डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि जनाब जो बांग्लादेशी हैं वो गरीब मुल्क है, वो इंडिया में कमाने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंडियन है वो जाते हैं बांग्लादेश में कमाने के लिए, और किस तरह से उनकी इकॉनमी बेहतर होती जा रही है तेजी के साथ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी ज्यादा है बांग्लादेश में। देखिए, जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी का वो किरदार अदा कर रही है। और जो इसकी पर कैपिटा इनकम है वो भी देखें कहाँ चली गई है। जीडीपी ग्रोथ देख लें वो कहाँ चली गई है। देखें बांग्लादेश कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, और इंडिया को तो बहुत देर पहले वो बीट कर चुका है। मेरे सामने तो वो जो बीजेपी के जो लीडर है ना, पॉलिटिशियन है, वो डिट्रैक कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो यही बात को वो बता रहे हैं इधर, यानी एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज्यादा हैं। जी हाँ। लेकिन व्यूअर्स, इसके बारे में अब आपने भी हमें बताना है, फीडबैक देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।